दोगली दुनिया दिखा 16 सेलिब्रिटीज, एक खास और रियलिटी शो। अश्नीर ग्रोवर होस्ट करेंगे राइज एंड फॉल। ट्रेलर हुआ रिलीज। मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा। राघव चड्ढा ने शेयर की गुड न्यूज। कैंसर से पिता को खोया, अब खुद इसका शिकार हुई एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी। परिवार से तोड़ दिया था रिश्ता। कंट्रोवर्सी में फंस गए थे अमाल मलिक, अब कबूल की अपनी गलती। पाकिस्तानी गाने की कॉपी है परम सुंदरी फिल्म का गाना डेंजर। ट्रोल हुए मेकर्स। करण जौहर की वेब सीरीज में धमाल मचाएंगी तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी। जल्द होगी रिलीज, खबरों में आएंगे और आपको बताएंगे। संजय दत्त से नाराज हैं बेटी त्रिशला। क्रिप्टिक पोस्ट में छलका दर्द। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को कोर्ट से मिली राहत। जल्द रिलीज होगी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री का चहेता सितारा। 63 की उम्र में तोड़ा दम। 80 के दशक में लगा दी थी हिट की झंडी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। बिग बॉस के शुरू होने के साथ एक और रियलिटी शो जिसने अपनी दस्तक दी है। हालांकि ये टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी पर स्ट्रीम होगा। इस शो का नाम है राइज एंड फॉल। आपको बता दें कि राइज एंड फॉल शो को बिजनेसमैन और शार्क टैंक के जज अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। अश्नीर बिग बॉस 18 में गेस्ट के तौर पर भी शामिल हुए थे, लेकिन अब वो नए राइज एंड फॉल शो के होस्ट बन गए हैं। राइज एंड फॉल शो 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो में इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा, एक्टर अर्जुन बिजलानी और कीकू शारदा दिखाई देंगे। हर दिन एमएक्स प्लेयर पर इसका एक एपिसोड रिलीज होगा। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इसमें बहुत सारा ड्रामा देखने को मिल सकता है। इसका प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए एमएक्स प्लेयर ने कैप्शन में लिखा, इस गेम का सिर्फ एक ही बॉस है, पावर। राइज एंड फॉल शो में कुल 16 कॉन्टेस्टेंट नजर आएंगे और इन सभी को 42 दिनों के लिए घर में रखा जाएगा। सभी कॉन्टेस्टेंट्स को 2 टीमों में बांटा जाएगा। एक टीम होगी जो घर पर राज करेगी, जिसके पास सारा पावर होगा। बॉलीवुड के गलियारों में एक और गुड न्यूज की लहर दौड़ गई है। परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं। उन्होंने खुद ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की है। परिणीति ने बताया कि वो और उनके पति राघव चड्ढा 2 से 3 होने वाले हैं। उनके घर में एक नया नन्हा मेहमान आने वाला है। हालांकि इस गुड न्यूज की भनक कपिल शर्मा के शो पर ही लग गई थी। राघव चड्ढा ने प्रेगनेंसी के सवाल पर कहा था कि वक्त आने पर वो ये गुड न्यूज जरूर शेयर करेंगे। परिणीति ने और उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की और परिणीति ने एक केक की फोटो पोस्ट की है जिस पर लिखा है 1 + 1 = 3। साथ ही नन्हे नन्हे पैरों के निशान भी बने हुए थे। बात जब परिणीति की हो रही है तो आपसे एक सवाल है, आखिरी बार परिणीति चोपड़ा को किस फिल्म में देखा गया था? इसके 2 विकल्प आपके पास हैं, चमकीला या मिशन रानीगंज। आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुलाब गैंग और जोरम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी तनिष्ठा चैटर्जी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से होकर गुजर रही हैं। तनिष्ठा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। तनिष्ठा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने इमोशनल पोस्ट में बताया कि वो स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से पीड़ित हैं। 8 महीने पहले उन्हें इस बारे में पता चला। तनिष्ठा चैटर्जी 44 साल की हैं, मगर कम उम्र में ही वो काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। कैंसर से अपने पिता को खोने के बाद अब वो खुद कैंसर की चपेट में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर तनिष्ठा ने अपनी जो तस्वीर शेयर की उसमें वो बिना बालों के दिखाई दे रही हैं। सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक की बिग बॉस के घर में एंट्री हो चुकी है। उन्होंने रोमांटिक गाना कौन तुझे यूं प्यार करेगा गाकर शो में एंट्री ली। इसी के साथ वो बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली आखिरी कॉन्टेस्टेंट बन गए हैं। लेकिन आते ही उन्होंने सलमान खान को चिंता में भी डाल दिया। साथ ही उन्होंने बीते दिनों हुई अपनी कंट्रोवर्सी पर खुलकर बात की। अमाल ने बताया कि वो भटक गए थे, वो डिप्रेशन का भी शिकार रहे हैं। वो मानते हैं कि इसकी वजह उन्हें जल्दी मिली सक्सेस है। अमाल को देखते ही सलमान ने कहा कि जैसे तुम्हारा नाम सुना तो मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगे घर के अंदर। अमाल के पूछने पर कि आप ऐसा क्यों सोच रहे थे तो सलमान ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे गाने अच्छे चल रहे हैं। तो अमाल ने कहा कि इसका क्रेडिट आपको जाता है, शुरुआत आपके साथ हुई थी, आज फिर से जब कुछ नया करने जा रहा हूं तो आप हो साथ में, आप मेरे लिए हमेशा लकी रहे हो।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत की नोकझोंक के बारे में तो सभी जानते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव भरे रिश्ते रहे हैं। हालांकि अब इन सब के बीच पाकिस्तानी गाने भारत में और बॉलीवुड के गाने पाकिस्तान में बड़े चाव से सुने जाते हैं। कई बार बॉलीवुड गानों को कॉपीड भी बताया गया। हाल ही में ऐसा हुआ जब जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी का गाना सामने आया। दरअसल सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की मच अवेटेड फिल्म परम सुंदरी का नया गाना डेंजर ये 21 अगस्त को रिलीज किया गया। इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, मगर रिलीज होते ही इस गाने पर चोरी के आरोप लग गए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि डेंजर गाना पाकिस्तानी गाने लाल सूट से काफी मिलता जुलता है। ये गाना 2023 में आई पाकिस्तानी ड्रामा मन्नत मुराद में दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी गाने को खूब शेयर कर रहे हैं और खूब रिएक्शन दे रहे हैं और इस वजह से फिल्म परम सुंदरी की टीम को काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इन दावों पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल हम यहां पर पूछने जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस भारतीय फिल्म को भारत में रिलीज की अनुमति नहीं मिली थी? ग्राउंड जीरो या फिर अबीर गुलाल? सो ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही जवाब है आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर लिखकर आप हमें बता सकते हैं। करण जौहर इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज डू यू वाना पार्टनर की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच अब करण जौहर ने अपनी सीरीज की घोषणा भी कर दी है। इस बात से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। करण जौहर की नई सीरीज का पोस्टर भी सामने आ गया है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग इस पोस्टर पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए वेब सीरीज डू यू वाना पार्टनर का ऐलान कर दिया है। इस पोस्टर में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी नजर आ रही हैं। इस पोस्टर के जरिए करण जौहर ने बताया कि यह सीरीज 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सीरीज में तमन्ना और डायना के अलावा नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, जावेद जाफरी, नीरज क्वाबी और रण विजय जैसे चेहरे दिखने वाले हैं। संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशला दत्त, जिनका जिक्र अब कम होता है, उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से खुश नहीं है, अपने पापा संजय दत्त से खुश नहीं है। इस लंबे चौड़े पोस्ट में त्रिशला ने लोगों को साफ नसीहत दी है कि ऐसी फैमिली के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जो खुद आपका ही शोषण कर दे। त्रिशला दत्त ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हर वो इंसान जिससे आपका खून का रिश्ता हो आपकी ज़िंदगी में जगह पाने का हकदार नहीं होता। कभी कभी हमारे जानने वाले सबसे ज़्यादा थका देने वाले, अमान्य और नकार देने वाले लोगों को परिवार कहा जाता है। त्रिशला दत्त ने आगे लिखा, आपको अपनी ज़िंदगी शांति से जीने की आज़ादी है। आपको कम कांटेक्ट रखने या बिल्कुल भी नाता ना रखने की आज़ादी है। आपको फैमिली इमेज बनाए रखने की बजाय अपनी मेंटल हेल्थ को चुनने की आज़ादी है, क्योंकि फैमिली का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ गलत बर्ताव करें, हेर फेर करें या आपको दोषी महसूस करवाने के लिए वो आज़ाद हों। संजय दत्त की बेटी ने आखिर में लिखा, आपको ऐसे किसी भी इंसान से लगातार जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है जो आपको तकलीफ पहुंचाता रहे, भले ही उन्होंने आपको पाला हो। जब पेरेंट्स इस बात की ज़्यादा परवाह करते हैं कि परिवार दुनिया को कैसा दिखता है बजाय इसके कि उसमें रहना कैसा लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इस पूरे बयान को सुनकर लोगों को लग रहा है कि त्रिशला अपने पापा संजय दत्त से नाराज़ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। ये फिल्म अब जल्द ही रिलीज हो सकती है। इस फिल्म का टाइटल अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी है, जिसकी रिलीज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने साफ किया था कि वो पहले फिल्म देखेंगे, फिर इसे लेकर आदेश जारी होगा, जिसके बाद अब फिल्म मेकर्स को राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी के सर्टिफिकेशन अस्वीकार करने वाले सीबीएफसी संशोधन समिति के आदेश को रद्द कर दिया है। सीबीएफसी ने शुरुआत में अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी पर 29 आपत्तियां जताई थीं। जी हां, पूरी 29। संशोधन समिति ने 17 अगस्त को उनमें से 8 आपत्तियों को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी सीबीएफसी ने फिल्म को सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीठ ने शुक्रवार को फिल्म देखने का फैसला किया। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने यह फिल्म देखने के बाद कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे दोबारा एडिट करने की ज़रूरत हो। बात करेंगे एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा की, जिसने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया है। यह फिल्म सयारा तूफान के दौरान रिलीज हुई थी। सयारा चल रही थी और उसी बीच ये फिल्म भी आ गई थी। फिर भी इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, यहाँ तक कि वॉर 2 और कुली की रिलीज के बाद भी इसकी कमाई में भारी गिरावट आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाल ही में फिल्म ने सिनेमाघरों में 1 महीना पूरा कर लिया, लेकिन इसकी कमाई का सिलसिला अब भी चल रहा है। नरसिम्हा ने एनिमेशन जॉनर में
इसने सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पहले ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई है ये। इस सफलता के पीछे इसके तेलुगु डब वर्जन की अहम भूमिका रही है। दर्शकों के ज़बरदस्त रिस्पांस के साथ इस फिल्म ने 31 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 231 करोड़ 75 लाख रुपए की नेट कमाई कर ली है। इसमें से हिंदी वर्जन में इसने सबसे ज़्यादा 175 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसके बाद तेलुगु वर्जन में इसने अब तक 45 लाख 35 करोड़ रुपए की कमाई की है। माफ़ कीजिएगा, 45 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की है। बाकी अन्य भाषाओं में कमाए हैं। अगर हम बात करें नरसिम्हा की रिलीज़ के 32वें दिन भी ये 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर रही है। हालांकि इसकी कमाई में भी 5वें मंडे को थोड़ी सी गिरावट आई और इन सब के बीच अब ये 250 करोड़ रुपए की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आ रही है। कई सारी फिल्मों में एक्टिंग करने वाले एक सितारे ने दम तोड़ दिया है। सितारे का नाम है जॉय बैनर्जी। ये 63 साल के थे। कहा जा रहा है कि ये 15 अगस्त से कोलकाता के अस्पताल में सांस लेने की दिक्कत की समस्या के चलते भर्ती थे, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने पीछे ये अपनी वाइफ और माँ को छोड़ गए हैं। 1980 से 1990 का दशक इनके करियर का ऐसा सुनहरा वक्त था जब उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। इनमें हीरक जयंती, मिलन तिथि और नागमती फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा चौपर फिल्म की भी काफ़ी तारीफ हुई थी। इन्होंने 2 शादियां की थीं, पहले अनन्या बनर्जी से शादी की और बाद में अंकिता से। फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की मिलने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और साल 2014 में बीजेपी के बीरभूम से कैंडिडेट बनकर तत्कालीन एमपी और टॉलीवुड एक्ट्रेस शताब्दी राय के खिलाफ ये चुनाव मैदान पर उतरे। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में उलुबेरिया से इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि साल 2021 के बाद से जॉय बनर्जी राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।